मोहर लगेगी झाड़ू पे। 5 फरवरी का दिन होगा और झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। नींद में भी नारे लगा रहे हैं। सही में नींद इसलिए नहीं आ रही है कि नारे लग रहे हैं, या थोड़ा डर भी है कि पता नहीं क्या होगा, इस बार पहली बार कूदे हैं और हार गए तो भाई हम जो लोग होते हैं ना, जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको डर ही नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हम जितने यूपी बिहार के भाई यहाँ आए, कुछ लेके थोड़ी आए। जिनके पास वहाँ 1000 बीघे खाद था वो थोड़ी आए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था वही आए थे। तो अगर वो यहाँ डर जाते तो अपना मुकाम कभी नहीं बना। बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की तुलना कृष्ण से कर दी और इशारों इशारों में मोदी जी को कंस बता दिया। इशारा तो वही था ना, कृष्ण और कंस की तुलना। वो आपने क्यों कहा था? आपने क्या कहा था उसमें जो कृष्ण जी से आपने तुलना की थी केजरीवाल जी ने? नहीं, मैंने ये कहा था कि देखो भैया, जब जब अधर्म बढ़ेगा और कंस जैसे लोग बढ़ेंगे तो कृष्ण जी आएंगे। आना पड़ेगा। जो समाज का उद्धारक है, ये हमारे देश की बहुत अच्छी परंपरा है कि जो कृष्ण मतलब चेतना, जो समाज का उद्धारक है, जैसे हमारे महाराज है स्वामी अड़गड़ानंद, हम उनको भी कृष्ण का अवतार मानते हैं। जो भी उद्धारक है किसी भी फील्ड में, तो हम ऐसी उपमा देते हैं। एक आपका फिर वीडियो वायरल हो गया, उसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना किससे की? मोहम्मद गौरी से। वो पुराना वीडियो है क्या या नया है वो? अच्छा, हाँ, ताज उतार, ताज पहन लो और मोदी डायनेस्टी और पता नहीं क्या क्या आपने उसमें कहा। नहीं, वो मेरे ख्याल से काफी 1 साल पुराना वीडियो। क्या कहना चाह रहे थे उसमें? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब सब पे ईडी ही लगानी है, जब ऑटोक्रेसी ही करनी है, जब दबाव बनाकर काम करना, भाई प्रजातंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो प्रजातंत्र चलेगा? प्रजातंत्र की जान है विपक्ष। हाँ। जितना अच्छे लड़के क्लास में होंगे उतना मस्त टीचर होगा, नहीं तो वो तो प्रवचन हो जाएगा क्लास में, टीचर ही बोले जा रहा है। और जितना ताकतवर विपक्ष होगा उतनी अच्छी सरकार होगी। तो जब आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे तो इससे बढ़िया आप डायनेस्टी शुरू कर दो। कैसा लग रहा है फिर? अब तो युद्ध है और आपने युद्ध भी किससे मोल लिया है? बीजेपी से। समझ गया मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मैंने इस देश की जनता के लिए जनरल से एसी में आना आसान है ट्रेन में, लेकिन एसी से जनरल में जाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। 1950 की संसद जो थी 51 की, उसमें डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, इन सब ने संघर्ष किया सिर्फ अपनी देश की जनता के लिए। और आज मैं अगर यहाँ आया हूँ, भगवान के आशीर्वाद से, ना तो मुझे नाम की चिंता थी और ना मुझे पैसों की चिंता थी, लेकिन अगर आज मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ एक वजह से आया हूँ कि ये जो देश की राजनीतिक धारा उटपटांग धारा में बह रही है, उसको कहीं ना कहीं एक सही धारा लाई जाए। और मेरे जीतने के बाद मेरे जैसे न जाने कितने लोग इस बात से उत्साहित होंगे कि इस देश की जनता अच्छे लोगों के साथ भी खड़ी हो रही है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गई? पर एक समय तो आप इसी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे ओझा सर, आज उसी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़के उसकी आलोचना कर रहे हैं। लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा सवाल है। लोग मुझ पर यकीन कैसे करें? मैं टिकट मांग रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश की सारी पार्टियां इस देश का हित सोचती हैं। नहीं सोचती? सोचती हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि शिक्षा की जो धारा है, रैंचो मॉडल जिसको मैं बार बार कहता हूं, उसको बढ़ावा दिया जाए। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का बस एक उद्देश्य है कि इस देश की शिक्षा सुधार दो। ये देश अगले 10 साल में सुपर पावर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मानव संसाधन। तो किसी से टिकट मांगने में क्या बुराई है? ओके, मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे प्रभावित होके। बिल्कुल, मैं चाहता था, मैं इनसे कह रहा था कि भैया मैं जो शिक्षा का मॉडल कह रहा हूं आप उसको प्रमोट करो। कुछ भी। okay. मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं ओझा सर? क्योंकि मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी 1.5 महीने से मैं किसी के काम को देख ही नहीं रहा हूं। मैं अर्जुन की तरह सिर्फ अपने चुनाव को देख रहा हूं और उसके सिवा मेरी कहीं नजर ही नहीं है। तो चुनाव जीतने के लिए तो आपको बीजेपी और मोदी जी के बारे में बोलना पड़ेगा ना। आप मेरी जनसभाएं में जाना, आप देखना मैंने कहाँ किसकी बुराई की। मैं सिर्फ अपने काम की बात करता हूँ, अपने उद्देश्य की बात करता हूँ। मेरी बड़े सारे वीडियोस रिलीज हुए होंगे, आपने देखा होगा। मैं सिर्फ अपनी पार्टी के कामों की बात करता हूँ, अपने उद्देश्य की बात करता हूँ, बस। भाई बीजेपी भी तो वही वादे कर रही है, आप अपना विजन बता रहे हैं, बीजेपी अपना विजन बता रही है, और ऐसा लग रहा है घोषणा पत्र बिल्कुल एक जैसे हैं। वो वादे कर रही है, हमने करके दिखाया है। ये मंगलम स्कूल अभी आप जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। ये दिल्ली के लोग जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे अच्छा, वो सब पढ़ रहे हैं।
यूपी में दिखाओ आप हमें एक स्कूल। वो तो देखिए, अब मैं एक योजना लेता हूं उदाहरण के तौर पर, महिलाओं को कैश देने वाला जो एक वादा आपका है, 2100 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है 2500 देंगे। आप कहते हैं कि हमने अपने वादे दिल्ली में पूरे किए, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे दे के आ रहे हैं, शुरुआत कर दी है वहां पे, और आपने पंजाब में नहीं दिया है अभी तक। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है जो अवध ओझा को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सहजता। मैं पहले दिन बार मिला, मतलब मैं पहली बार मिला, हम एंटर किए रूम में, वो खड़े हो गए बेचारे, अरे ओझा जी ने उसका आइए आइए, तुरंत गले मिले। बोले यार भाई क्या गीता पढ़ाते हैं आप। Oh my God! Wow! क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर वाकई अपने काम पर इतना भरोसा था सिसोदिया जी को, तो यहां से उनको जंगपुरा क्यों जाना पड़ा? मैं पहली बात ये बता देता हूँ, वो जंगपुरा गए नहीं, वो अपनी सीट मुझे देकर गए हैं। और 5 रतन को याद रखिएगा, 5 फरवरी को आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक को एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप खतरे में पड़ेंगे। बचत हो रही है आपकी 6 लाख रुपए 5 साल में। संजीवनी, आपके बुजुर्ग अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। और मैं आपके बच्चों के लिए एक संस्था स्थापित करूंगा जिसमें आपके बच्चों को कोचिंग फ्री दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। एक वादा और कर दीजिए बस, आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर हार गए या पार्टी हार गई तो बीजेपी में चले जाएंगे? अपने नेता के बचाव में फिर आप शीश महल पर क्या जवाब देते हैं, जिसका एक और वीडियो अब बीजेपी ने जारी कर दिया है? पहले कहते थे बंगला नहीं लूंगा, और अब देखिए हम कैसा तो घर बनाया है। हम तो मानक भाई शिक्षा पे बात राजाओं करेंगे, वाला। स्वास्थ्य पे बात करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे बात करेंगे। नहीं, जवाब तो देना पड़ा। आप नेता हो गए, अब राजनीतिक आरोप पर आप, केजरीवाल जी खुद जवाब देते हैं। मैंने कहा ना, मैं आपको बताऊं, मुझे आप चुनाव के बाद मिलिएगा तो थोड़ा सा मैं अध्ययन करूंगा। देखिए मैं एक टीचर रहा हूं, मैं बिना एविडेंशियल बातें करता नहीं, क्योंकि मुझे यूपीएससी में हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि बिना फैक्ट हुए अगर आप किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो आप अच्छे नहीं मानेंगे। मैं ये मान लूं कि आपने वो वीडियो नहीं देखे, सीएम के घर के जो बीजेपी ने जारी किए हैं, पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है उन पर, आप कह रहे हैं आपने वीडियो नहीं देखे? मानक भाई परसों 19 सभा थी, कल 13 सभा थी, 3 साढ़े 3 बजे रात में सोए हैं, सुबह उठ के हम ही लोगों से पूछते हैं कि भैया हम अवध हो जाए, बोले आप ही अवध हो जाए। कोई सेंस है इस बात की? ये हालत है मानसिक। अच्छा, मैं बड़ी तस्वीर खींच के पूछ लेता हूं, शीश महल पर स्पेसिफिक आप बोलना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल आए थे आम आदमी पार्टी बनाकर ये कहते हुए कि हम आम आदमी की पॉलिटिक्स करेंगे, हम खास आदमी नहीं बनेंगे, बंगला गाड़ी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज लेकिन बिल्कुल बाकी पॉलिटिशियंस की तरह अरविंद केजरीवाल भी हो गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, आम आदमी का पॉलिटिशियन और अब बाकी सारे पॉलिटिशियंस जैसे अरविंद केजरीवाल? आप हमारे साथ एक बार इस पटपटगंज इलाके में टहलिए, मतलब जिस तरह से लोग सिसोदिया जी के साथ बात करते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी मनीष कह के बात करते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड है ओझा सर? क्योंकि आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आए थे राजनीति में। आज देखिए भ्रष्टाचार पर स्टैंड कहीं है ही नहीं। अपने पैसे से तो दुनिया मेला घूमती है साहब, मजा तो तब है जब आप दोस्त के पैसे से घूमे। आप सर मेला में आ रहे हैं, मेला में आपको भूख लग रहा है, आप सर चाउमीन वाली दुकान पे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई चाउमीन लगाओ 2 प्लेट। आप सर चाउमीन खा रहे हैं और चाउमीन वाला आपसे पैसा मांग रहा है, आप सर वही निकाले पिस्टल और मारे 4 राउंड, धाए धाए धाए। राजा का व्यक्तित्व सर पुलिस प्रशासन आपको लपेट के ले जा रही है और आप सर मुस्कुरा रहे हैं। राजा का व्यक्ति ये सर, जिस दिन आप ये करना सीखे ना सर, आप बन जाएंगे राजा।